बेटा आज के आर्टिकल में हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट जो कि एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है, इस टॉपिक को के पार्ट बी को हमने डिस्कस करना है। पार्ट ए के अंदर हमने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है और उससे रिलेटेड तमाम पॉसिबल एमसीक्यू कंसेप्ट भी सीखे थे। आज हम पार्ट बी के अंदर स्केलर प्रोडक्ट में की करैक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और जहाँ जहाँ इससे रिलेटेड तमाम करैक्टरिस्टिक्स में पॉसिबल एमसीक्यूज आती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपने एमसीक्यू के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बड़ी बारीक बिनी के साथ इसको स्टडी करना है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक के जो हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उसके अंदर हमने ये देखना है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट या इनर प्रोडक्ट क्या हैं और इन तमाम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एमसीक्यू कंसेप्ट्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है कि क्या स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। यस, स्केलर प्रोडक्ट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कैसे? लास्ट लेक्चर जरा रिकॉल करें, ये इसी लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि पहले लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप सबसे पहले इसका पार्ट ए देखें। पार्ट ए के अंदर हमने पढ़ा कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं, और बी डॉट ए ये भी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ये भी हमने पिछले आर्टिकल में पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो अगर राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगी। इट मीन वी कैन राइट इट एज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी की तरह मूव कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है चेक कर रहे हैं कि क्या दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी होते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर ये हमें नजर आ रहा है, अगर हमारे पास दो इस तरह से वेक्टर हो और ये परपेंडिकुलर हो तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा। फार्मूला लगाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ हमने थीटा की जगह 90 एंगल पुट करने, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कॉज 90 किसके बराबर है। ये देखें टेबल में नजर आ रहा है कि कॉज 90 0 के बराबर है। इट्स मीन जब हम कॉज 90 की जगह 0 पुट करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेगा, जवाब 0 दे देगा। तो पता लगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। ओके, अब इसी चीज की यूनिट वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। अब याद रखें, अब चूंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब एक वेक्टर लेट्स सपोज x के अलॉन्ग है तो दूसरा y के अलॉन्ग होगा और तीसरा z के अलॉन्ग होगा। और हमें यह भी पता है कि x के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i, y के अलॉन्ग j और z के अलॉन्ग k यूनिट वेक्टर से जाहिर करते हैं। तो अब हम तीन पॉसिबिलिटीज ऑब्जर्व करेंगे। i डॉट j देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट फर्दर प्रॉपर्टी देखेंगे j डॉट k क्या है, फर्दर प्रॉपर्टी देखें k डॉट i क्या है। सबसे पहले देख रहे हैं जी कि i डॉट j क्या होता है। i डॉट j इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड डॉट जे मैग्नीट्यूड, कॉस परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री आएगा। अब हमें पता है कि आई चूंकि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है और जे भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। कॉस 90 पुट करें, कॉस 90 0 है, 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा, जवाब 0 दे देगा। तो पता लगा कि यूनिट वेक्टर फॉर्म में भी ये आंसर 0 देते हैं। सिमिलरली अगर हम जे डॉट के निकालें इसका आंसर भी 0 आएगा, अगर हम के डॉट आई निकालें इसका आंसर भी 0 आएगा। तो पता लगा कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर के यूनिट वेक्टर देखें तो वो भी 0 आंसर देते हैं। अब परपेंडिकुलर वेक्टर से रिलेटेड दो तरह की एमसीक्यू दी जाती हैं। पहली एमसीक्यू देखें, वो आपको दो वेक्टर दे देंगे और कहेंगे बताएं क्या ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं। बड़ा सिंपल सा हल है इसका। हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ए और बी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर 0 के बराबर ना आए तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर नहीं। तो सिंपली हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आई वालों को आई वालों से मल्टीप्लाई करें और जे वालों को जे वालों से मल्टीप्लाई करें। 4 to the 8, तो ये आ गया हमारे पास 8 प्लस उसके बाद 3 मल्टीप्लाई टू 6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करें आंसर मिलेगा 14। अगर आप देखें तो नजर आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ये बराबर आ रहा है 14 के, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। तो पता लगा कि ए डॉट बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। इस तरह वो किसी किस्म का वेक्टर दे दे तो आपको परपेंडिकुलर मालूम करने का है तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालने, 0 के बराबर आता है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट इससे दूसरी तरह की एमसीक्यू आती है, दो वेक्टर दे देता है और उसके अंदर वो आपको कहता है कोई एक अननोन इसके अंदर वेरिएबल दे देता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 9 के, वेक्टर बी है जी
xi प्लस 7j प्लस 8k। वो कह रहा है कि ये जो x की वैल्यू है ये फाइंड करके दें, और ये भी कह रहा है कि अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो, क्या कह रहे हैं, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो अंडरस्टूड है, अगर तो ये वेक्टर है परपेंडिकुलर, a डॉट b परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। सिमिलरली उसी तरह आई वालों को आई वालों से मल्टीप्लाई करें, जे वालों को जे वालों से, और के वालों को के वालों से। तो सबसे पहले आई वालों को मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा हमारे पास 3x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 7 3 35, उसके बाद प्लस आ जाएगा 72, विच इज इक्वल टू, आगे 0 ठहरा हुआ 0 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना एक्स की वैल्यू, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि माइनस 35 और प्लस 72 है, तो ये मिलेगा प्लस का 37 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें तो 3x 37 हो जाएगा, माइनस का 37 हो जाएगा, और अगर x फॉर्म कर रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस 37/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास से हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू माइनस 37/3। तो अब इन चार ऑप्शन के अंदर जो माइनस 37/3 वाला ऑप्शन गिवन होगा उसको आप टिक कर दें। क्लियर? तो ये दूसरी तरह की एमसीक्यू हमने देख ली। अगली प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर हमारे पास इस तरह से पैरेलल हो, जैसे देखें ये दो वेक्टर पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे होगा? तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज, अब थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कॉज 0 डिग्री पे 1 होता है, तो यहाँ पे जैसे 0 डिग्री पुट करेंगे 1 मिलेगा, तो जवाब मिल जाएगा ए बी। तो पता लगा कि ए बी से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों उनका स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव मैक्सिमम आता होता है। एक एमसीक्यू ये याद रखते हैं। दूसरा, ए बी का मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यानी अगर वेक्टर पैरेलल हो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। और ये बड़ी अहम एमसीक्यू है, अक्सर यही होती है कि किस एंगल पर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होता है स्केलर प्रोडक्ट, वो है 0 डिग्री पर। नेक्स्ट, इसी की यूनिट वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म हमारे पास है। अब क्योंकि या तो दोनों वेक्टर x के अलॉन्ग हो गए, या दोनों वेक्टर y के अलॉन्ग हो गए, या दोनों वेक्टर z के अलॉन्ग हो गए, इट्स मीन इस केस में i डॉट i ले सकते हैं, या j डॉट j ले सकते हैं, या k डॉट k ले सकते हैं। तो i डॉट i ले रहे हैं, तो i मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर हो गए, यूनिट वेक्टर है j और ये भी i मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, cos 0 डिग्री, cos 0 1 के बराबर, सबसे मल्टीप्लाई होगा, जवाब 0 आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे में भी 1 आएगा, सिमिलरली के डॉट के में भी 1 आएगा। तो पता लगा अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका यूनिट वेक्टर फॉर्म में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के सारे 1 के बराबर हो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, जैसे ये सिचुएशन है, एक वेक्टर अगर इसी मत में है, दूसरा इसी मत में। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि जस्ट एंगल यहाँ पर 180 डिग्री पुट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180। हमें पता है कि कॉस 180 की बात की जाए तो कॉस 180 -1 के बराबर है, तो जैसे यहाँ -1 पुट करेंगे तो जवाब मिलेगा माइनस ए बी। और माइनस ए बी का मतलब है कि ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है जी? नेगेटिव मैक्सिमम, और इसे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये अगर पूछा जाए कि बताएं किस एंगल पर नेगेटिव मैक्सिमम आंसर मिलता है, तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम डॉट प्रोडक्ट लें एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, और इसको हम नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। क्लियर? अब इसकी यूनिट वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। यूनिट वेक्टर फॉर्म है कि आई जे के एंटी पैरेलल अगर हैं, तो अब आई जो दूसरा होगा आई वो नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग लेंगे, तो ये माइनस आ जाएगा। तो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, माइनस आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव भी हो तो हमेशा पॉजिटिव बनती है। तो यहाँ से आई की मैग्नीट्यूड भी 1 आ गई, माइनस आई की मैग्नीट्यूड भी 1 आ गई। कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करें, कॉस 180 -1 के बराबर है, टेबल से नजर आ रहा है। तो -1 × 1 तो जवाब मिलेगा -1। सिमिलरली नेक्स्ट में भी ऐसे, जे डॉट माइनस जे भी -1 के बराबर है, के डॉट माइनस के भी -1 के बराबर आएगा। ओके, तो अब इस केस से इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब एक एमसीक्यू देख रहे हैं। एमसीक्यू ये है कि व्हाट वुड बी द इनर प्रोडक्ट एट 60 डिग्री। वो कह रहा है 60 डिग्री पर इनर प्रोडक्ट निकालें। तो इनर प्रोडक्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज, अब 60 डिग्री पुट करने एंगल, तो यहाँ 60 डिग्री पुट करें, ए बी
अब cos 60 पर देखें क्या नजर आ रहा है, cos 60 पर है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो ये आएगा AB/2, तो ये 60 डिग्री एंगल पर ये वैल्यू आ गई। तो ये एमसीक्यू देने का मकसद ये था कि आपसे वो ना सिर्फ 60 डिग्री पर बल्कि किसी भी एंगल पर वैल्यू पुट करे, तो वो इस तरह से ही आप इसको फाइंड करेंगे, तो इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम दो वेक्टर्स का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लें तो क्या होगा। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट में याद रखिएगा, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट में दो ऐसे वेक्टर होंगे जिनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है। जिनका सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉज, अब यहाँ पर एंगल पैरेलल है तो 0 डिग्री पुट करेंगे, तो कॉस 0 डिग्री पर क्या नजर आ रहा है, कॉस 0 डिग्री पर 1 नजर आ रहा है, तो ये 1 मिलेगा, तो यहाँ से ए मिलकर ए स्क्वायर बना देगा। तो पता लगा कि अगर हम सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लें तो वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ओके अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अब एमसीक्यू, बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू पर थोड़ा सा फोकस करें। वो कह रहे हैं कि अ वेक्टर 5 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि फॉर ये हमारे पास लेट्स सपोज एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास लेट्स सपोज वाई एक्सिस है। क्या कह रहे हैं वो कि एक वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का, मैंने 5 सेंटीमीटर ये वेक्टर ले लिया और वो कह रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। नेक्स्ट वो कह रहा है एक वेक्टर 6 सेंटीमीटर का है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से 90 का मतलब है ये वो जो वेक्टर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर का, वो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है। ओके ये बात समझ आ गई। अब सवाल क्या कर रहे हैं, देयर स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करें। स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस। याद रखें यहाँ जो थीटा लिया जा रहा है ये है इनर एंगल, यानी अगर हमारे पास एक वेक्टर ये 5 सेंटीमीटर का ये है तो दूसरा वेक्टर 6 सेंटीमीटर का ये है। अब एंगल तो यहाँ बाहर गिवन है, जबकि हमें एंगल चाहिए अंदर का एंगल, तो अंदर का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, दो एक्स उस वेक्टर और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल टोटल है 90 डिग्री, टोटल 90 में से अगर ये 30 है तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, ये 60 डिग्री बचेगा। तो इसका मतलब इनर एंगल यहाँ हमारे पास 60 डिग्री आएगा, तो इसको हम यहाँ पर बजाय 30 डिग्री लिखने के 60 डिग्री लिखेंगे। और ए बी कॉज 60 डिग्री का हमें आइडिया है, कॉज 60 डिग्री पर क्या है 1/2, तो यहाँ पर ए किसके बराबर है 5 के, बी 6 के बराबर है, और कॉज 60 1/2 के बराबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 30/2, आंसर मिलेगा 15, ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पता लगा इसमें जो 15 वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ओके तो ये हमारे पास हो गया ये पॉसिबल एमसीक्यू। अब अगली करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जा रहे हैं। एक लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में। तो अब हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर बी कंसीडर करते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और बी जेड के। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपली दरमियान में डॉट लगाएंगे। अब कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, पहले इसी ये जो हमारे पास वेक्टर ए है इसको हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद अगला टास्क क्या होगा, ये जो हमारे पास वेक्टर बी है इसको फिर हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स के साथ बी वाई के साथ भी और बी जेड के साथ भी। सिमिलरली ये जो हमारे पास ए जेड होगा इसको बी जेड से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पर हम बी जेड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन सब को अलग अलग मल्टीप्लाई करते जाएं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या नज़र आ रहा है, आई वाले सबसे मल्टीप्लाई होंगे तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई मिलेगा, फिर ए एक्स बी वाई आई डॉट जे मिलेगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट के मिलेगा। नेक्स्ट जे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया तो जे वाले को मल्टीप्लाई करिए इन तीनों के साथ, तो बी एक्स फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे और ए वाई बी जेड जे डॉट के मिल जाएगा। प्लस थर्ड वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे और ए जेड बी जेड मिलेगा। क्लियर। अब नोट करें प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा यूनिट वेक्टर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के बराबर आता है, जबकि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा 0 के बराबर होते हैं। अब जहाँ जहाँ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वहाँ 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सब के साथ 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो ये सारे जब 0 होंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये मिला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके
अब उसके बाद लास्ट कंसेप्ट है एमसीक्यू का एंगल के मुतालिक। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं एंगल से मुतालिक, वो आपको कहेंगे बताएं जी कि कितने एंगल पर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव मैक्सिमम है या 100% होता है, वो 0 डिग्री है। कितने एंगल पर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू का 300√/2 है, या कितने एंगल पर डॉट प्रोडक्ट 86% है मैक्सिमम का, तो वो 30 डिग्री है। 45 डिग्री पर पूछे अगर, तो वो मैक्सिमम वैल्यू का 1/2 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट 70% होता है कब, 45 डिग्री एंगल पर। 60 डिग्री एंगल पर चेक करें, बड़ी अहम एमसीक्यू अक्सर बोर्ड में आई हुई होती है कि बताएं डॉट प्रोडक्ट कितने एंगल पर मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। तो देखें यहाँ 1/2 आ रहा है, ये 50% भी आ रहा है, तो 50% या 1/2 60 डिग्री एंगल पर है। सिमिलरली 90 डिग्री एंगल पर देखें तो जवाब 0 आ रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 या मिनिमम 90 डिग्री एंगल पर होगा। अगेन इधर 180 डिग्री एंगल पर देखें -1 आ रहा है या 100% आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें नजर आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट 180 डिग्री एंगल पर नेगेटिव तो है बट वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें एंगल फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं एंगल का, तो हमें पता है A.B इज इक्वल टू AB cos थीटा, और अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा A.B इज इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, अगर इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगी। AB cos थीटा इज इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। एंगल निकालना है तो फिलहाल AB को नीचे शिफ्ट करें तो ये मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ अपॉन AB। सिर्फ थीटा निकालना है तो cos इधर शिफ्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, बाकी सारा वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास है एंगल का फार्मूला। अब इसी एंगल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ एमसीक्यूज आती है, उसमें से एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो हमें एमसीक्यू कहे कि बताएं जी ये दो वेक्टर है ए और बी, इनके दरमियान एंगल फाइंड करें। अब एंगल का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। अब यहाँ नोट करें, यहाँ पर क्या लिखना है हमने AX BX, तो अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और ये क्या -1, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, AX 1 है और BX -1 है, दरमियान में प्लस का साइन, फिर AY BY करना है। AY की वैल्यू -1 है और BY की वैल्यू देखे नजर आ रही है +1, तो यहाँ पर हमने +1 कर लिया अपॉन A की मैग्नीट्यूड और B की मैग्नीट्यूड। अब A की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यहाँ 1 मौजूद है तो 1 को स्क्वायर लेंगे, यहाँ -1 मौजूद है, -1 को स्क्वायर लेंगे, तो ये 1 + 1 2 आ गया। सिमिलरली इसमें भी -1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया, तो ये भी हमारे पास 2 आ गया। तो क्या समझ आया यहाँ से कि cos इनवर्स ये -1 अपॉन 2 × 2 4 आ जाएगा। ओके, तो cos इनवर्स -2 अपॉन 4 का मतलब है 2 से कैंसिल, तो cos इनवर्स क्या आ जाएगा -1। अब मुझे ये बताएं कि कितने एंगल पर -1 नजर आ रहा है, 180 डिग्री एंगल पर, तो यहाँ पर जो थीटा है वो 180 डिग्री एंगल होगा, तो हम यहाँ 180 डिग्री एंगल को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो ये थे जी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे अगले लेक्चर में हमने बोर्ड में आने वाली इस टॉपिक से रिलेटेड 20 MCQ 20 MCQ अब तक पिछले बोर्ड में तकरीबन ये आ चुकी हैं 20 एक MCQ पिछले 12 सालों में। तो अगले लेक्चर में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।